नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राज्य की राजनीति, प्रशासन, अपराध, शिक्षा, रोजगार और हर जिले की ताज़ा जानकारी, सब कुछ आपको मिलेगा एक ही मंच पर, सटीक और विश्वसनीय रूप में। आइए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मंगलवार को सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 40 मिनट चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। उन्हें 19 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। यूपी में स की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है। इसमें 89 करोड़ 18% नाम कट गए हैं। सबसे ज्यादा राजधानी लखनऊ के वोटरों के नाम कटे हैं। यहाँ 30.05% तक वोट कट गए। पहले यहाँ 39.94 लाख वोटर थे, अब 27.94 लाख ही बचे हैं, यानी करीब 12 लाख वोटरों के नाम कटे। प्रयागराज में माघ मेला 2026 चल रहा है। यहाँ 800 हेक्टेयर में टेंट सिटी यानी तंबू नगरी बसाई गई है। साधु संतों के साथ आम लोग कल्पवास कर रहे हैं। साइबेरियन पक्षी भी संगम तट पर डेरा जमाए हैं। लोग उन्हें दाना खिलाकर पुण्य कमा रहे हैं। साइबेरियन पक्षियों की अटखेलियां श्रद्धालुओं का मन मोह रही हैं। लखनऊ में भोजपुरी स्टार पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में बवाल हो गया। पवन सिंह के स्टेज पर पहुंचने से पहले फैंस बेकाबू हो गए। एक युवक स्टेज पर चढ़ गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे धकेल दिया, जिसके बाद हाथापाई हो गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया। हंगामे के थोड़ी देर बाद पवन सिंह पहुंचे। हालांकि स्टेज पर चढ़ने वाला युवक कौन था, इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नए समीकरण आकार लेने लगे हैं। समाजवादी पार्टी से 2024 लोकसभा चुनाव में गठबंधन टूटने के बाद अपना दल कमेरावादी अब अकेले दम पर आगे बढ़ने की रणनीति पर चल रही। पार्टी कुर्मी बहुल 40 विधानसभा सीटों को टारगेट करते हुए बूथ स्तर तक संगठन मजबूत करने में जुटी है। यूपी के जिला बुलंदशहर में BSP के पूर्व विधायक के भतीजे की हत्या 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर हुई थी। ये प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर है। एक तरफ पूर्व CM मायावती के परिवार का फार्म हाउस है, दूसरी तरफ 1.5-2 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे है। जमीन का मालिक एक है और खरीदार 2 थे। जमीन की नपाई शुरू हुई तो दोनों खरीदार भिड़ गए। लाठी डंडे चले और पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी गई। देवरिया में धोखाधड़ी के एक पुराने मामले में जिला कारागार में बंद पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मंगलवार को अदालत से राहत नहीं मिली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। यूपी के प्रयागराज में कल्याण ज्वेलर्स के शोरूम से 4 महिलाओं ने 14 मिनट में करीब 14 लाख रुपए के गहने चुरा लिए। महिलाएं छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंची थीं, ताकि किसी को शक न हो। उनमें एक ने ज्वेलरी खरीदने के बहाने सेल्समैन को अपनी बातों में उलझाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी गोरखपुर क्षेत्र के अपने दौरे के दूसरे दिन अपने संसदीय क्षेत्र महाराजगंज के लिए निकल गए हैं। निकलने से पहले जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किया और उनका हाल चाल जाना। पूछा कि दवा मिल रही है कि नहीं। हाफिजपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में पूर्व प्रधान के पुत्र ने अपने ही घर से गहने चुराकर बैंक से 95,000 रुपये का लोन लिया। उसने ये राशि शेयर बाजार में निवेश कर दी। बाद में युवक ने गहने चोरी होने की झूठी सूचना पुलिस को दी, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। मऊ रेलवे स्टेशन पर गोरखपुर मुंबई एक्सप्रेस ट्रेन में बम की सूचना पर अफरा तफरी मच गई। एक कोच में संदिग्ध बैग देखकर यात्री चिल्लाने लगे और दौड़ते हुए बाहर निकलने लगे। उनकी आवाज सुनकर कोतवाल अनिल सिंह पहुंचे। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने डंडे में झाड़ू फंसाई और संदिग्ध बैग को खींचते हुए बाहर ले गए। नोएडा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ की महिला ने सिर्फ इसलिए अपने पति पर फतवा करा दी क्योंकि वह गंजा था। उसने शादी के समय अपने गंजेपन की बात पत्नी से छिपाई थी। दोनों की 2 साल पहले 13 जनवरी 2024 को शादी हुई थी।